स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। क्योंकि यह वीडियो होने वाला है आज खास, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं बिल्कुल वही प्रश्न जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स से मतलब क्या होता है गणित, अर्थात गणित के एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल वही प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। बिल्कुल आपको लघु उत्तरीय से हम आपको 15 प्रश्न वैसे बताएंगे जिसकी तैयारी करके आपको निश्चित रूप से जाना है और वही प्रश्न पूछा जाएगा। वही आपको दीर्घ उत्तरीय से 8 प्रश्न वैसे बताएंगे। 8 प्रश्न में से जो 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है, 4 प्रश्न आपको बिल्कुल बताएंगे और पढ़कर जाना है। निश्चित रूप से वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि लघु उत्तरीय में जो 15 प्रश्न है अर्थात 2 अंकों की प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत हमें है ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं कि मैथ में कौन सा प्रश्न कैसा है। चलिए हम लोग 15 प्रश्न को बात करने से पहले आपको बता दें कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि खंड बी अर्थात सेक्शन बी लिखा हुआ है। सेक्शन बी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात 2 अंकों की प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंकों की? 2 अंकों की प्रश्न पूछा जाएगा। और वही आपके सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 प्रश्नों से किन्हू 50 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है। लेकिन यहां से आपके 1 से 30 प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन 1 से 27 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो कि बिल्कुल 2 अंकों का प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं 15 दूनी 30। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको बिल्कुल हम 15 प्रश्न वैसे बताएंगे जो निश्चित वही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि नहीं पूछा जाए तो आप हमसे कमेंट करके या आप पूछ सकते हैं फोन करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बता दें कि यदि आपका यह जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वह हल नहीं हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सभी प्रश्नों का हम हल इस वीडियो के बाद में करके जरूर दूंगा। तो चलिए हम चालू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है, जो बिल्कुल आसान है और यह निकाल के आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। तो यदि कॉस ए बराबर 3/4 तो कॉट ए और tan ए का मान निकालना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि यहां एंगल निकालने के बाद में आप मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब आपको बता दें तीसरा नंबर प्रश्न। तो यहाँ 3 और 4 को छोड़ देना है, थोड़ा सा हार्ड है। तो अब हम किस प्रश्न को बनाएंगे? तो 3 और 4 को छोड़ने के बाद हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग इसमें से 3 प्रश्न को देख लिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न जो लेकर आए हैं, अर्थात इसमें 7वें हैं लेकिन आपकी हुई चौथा नंबर। तो देख पा रहे हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है। बिल्कुल इस त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर यह याद कर सकते हैं। अगर आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं हो तो बिल्कुल इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे 8वें नंबर प्रश्न में भी बिल्कुल संरेखी है। जब इस संरेख कहा जाता है तो त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ यदि बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु को आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल बनाना है। यदि आपसे हल नहीं हो रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे, तो हम हल करके बता देंगे। अब आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है। निश्चित रूप से 2 अंकों से पूछा जाता है। आप देख पा रहे हैं कि सिद्ध करें कि 1 + tan a बटा 1 + cot a का होल स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर होता है। बिल्कुल आपको एक ही प्रश्न को बनाना है, नहीं बने तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगला प्रश्न दिया है कि वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल करना है। यदि वज्र गुणन फार्मूला याद हो तो इसे हल कर सकते हैं, याद नहीं हो तो बिल्कुल इसे छोड़ देना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं कितना आसान है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 का मान 1 कैसे होता है। बिल्कुल इसको सिद्ध करना है, चेंज करके सिद्ध कर सकते हैं। नहीं हो तो हम बार बार बोलेंगे कमेंट में आप नंबर भेजिए, मैं सिद्ध करके बताऊंगा आपको, वीडियो अगला बना दूंगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्या है। तो 3 + √3 + 1 एवं √3 - 1 है। शून्य निकालना दिया हुआ है तो बहुपद निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है और बहुपद को निकाल लेना है। अब चलिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल अभी सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और इस प्रश्न को निश्चित रूप से तैयारी कर लेना है।
तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है। यह प्रश्न जो देख पा रहे हैं थोड़ा सा आपके लिए भारी पड़ेगा, तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ √13 - x² बराबर x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसमें से x का मान निकाल लेंगे। अब इसके आगे जो 17 नंबर के बाद 18 नंबर में जो प्रश्न देख रहा है बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको हल करना है। अब बता दें कि द्विघात बहुपद अर्थात द्विघात समीकरण x² - 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, ज्ञात कर लेना है। हम पूरे प्रश्न बता रहे हैं 15। यदि इस प्रश्न में से नहीं पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपसे कोई हल नहीं हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको हल करना है। कौन सा पद 81 है अर्थात n का मान आपको निकालना है। अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा तो इसको छोड़ देना है। अब यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 26 अर्थात 26 नंबर में आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। शून्यक आप इसी फैक्टर का गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, बिल्कुल 3 गुनी है, तो वह संख्याएं ज्ञात करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं। इसे विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन किसी विधि पर भी सोल्व किया जा सकता है। अब हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का, कितने पदों का, 22 पदों का योग निकालना। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप 22 पदों का योग निकाल सकते हैं। यदि नहीं आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर बता दें, वीडियो बना दिया जाएगा। अब 30 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि सिद्ध करें कि 1 - cot थीटा बटा 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपको बता दिए इस वीडियो में कि लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या था जिसे आपको हल करना था। निश्चित रूप से यही पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा।